दिल्ली की पुलिस ने आईएसआईएस के एक मॉड्यूल का पर्दाफाश कर दिया है और 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक आतंकी को दिल्ली से जबकि दूसरे को मध्य प्रदेश के भोपाल से गिरफ्त में लिया गया। भोपाल से गिरफ्तार हुए संदिग्ध आतंकी आईएसआईएस समर्पित व्हाट्सएप ग्रुप में काफी सक्रिय था। गिरफ्तार आतंकी एमपी एटीएस की जांच में पहले से ही निशाने पर था। पुलिस के मुताबिक ये युवक सीए की परीक्षा देने की तैयारी कर रहा था और पता क्या चला है? पता ये चला है कि संदिग्ध आतंकी हाल ही में करोंद इलाके में शिफ्ट हुआ था। गिरफ्तार आतंकियों के पास से फास्फेटिक सामग्री मिली है। जांच में पता चला है कि ये दोनों देश में फिदायीन हमले की प्लानिंग कर रहे थे। सुरक्षा एजेंसियां मामले को गंभीरता से लेते हुए आगे की जांच में जुट गई हैं। गिरफ्तार आतंकियों के पास से कई संदिग्ध सामग्रियां भी बरामद की गई हैं और प्रारंभिक पूछताछ में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के हैंडलर से सीधे संपर्क का भी खुलासा हुआ है, यानी कि पाकिस्तान ने इनको यहाँ पे भेजा था। ये आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे थे। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि ये आतंकी ऑनलाइन रेडिकलाइज्ड थे। ये मॉड्यूल दिल्ली एनसीआर समेत कई शहरों में किसी बड़ी वारदात को साजिश देने की अंजाम में था, फिराक में घूम रहा था। फिलहाल मामले की पूरी तरह से तफ्तीश हो रही है और जो और भी संदिग्ध हो सकते हैं उनकी तलाश में छापेमार कार्रवाई भी पुलिस कर रही है। ये कार्रवाई देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही, क्योंकि सफलता को नाकाम कहीं ना कहीं कर दिया गया है। भोपाल से संवाददाता गौरव गुप्ता सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से लाइव। गौरव, बताइएगा किस तरह से गिरफ्तारी हुई है, क्या इनपुट्स मिले थे जिसके आधार पर आतंकियों को पकड़ा गया? पहले आप अनम्यूट कर दीजिए गौरव, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अच्छा ठीक है, एक बार फिर से गौरव से संपर्क करने की कोशिश हम करेंगे, उनसे जानेंगे कि किस तरह से पूरी गिरफ्तारी हुई है और आतंकियों की साजिश को नाकाम किया गया। 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, एक दिल्ली से जबकि दूसरा आतंकी भोपाल से पकड़ा गया है। पाकिस्तानी आईएसआई से इनके लिंक सामने आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक संदिग्ध आतंकी भोपाल से पकड़ा गया है। राजधानी भोपाल में यह आतंकी कैसे पहुंचा, करोंद इलाके में इसने घर कैसे लिया और आईएसआईएस जो समर्पित व्हाट्सएप ग्रुप था उसमें यह सक्रिय था। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान से कनेक्शन था। फिदायीन हमले को कहीं ना कहीं अंजाम देने की तैयारी भी की जा रही थी। मध्य प्रदेश एटीएस ने सीए की तैयारी कर रहे आतंकी को पकड़ा है। दीपावली के एक दिन पहले इसकी गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद देखिए अब जाकर खुलासा हुआ अशोक गार्डन का ये परिवार रहने वाला है। कुछ दिन पहले परिवार के साथ आतंकी करोंद इलाके में शिफ्ट हुआ था, जिसको अब पकड़ा गया है। आईएसआई से कनेक्शन सामने आना सबसे बड़ी बात है अपने आप में कि मध्य प्रदेश की राजधानी में पाकिस्तान के भेजे गए कुछ गुर्गे अब भी घूम रहे हैं जो बड़ी आतंकी वारदातों को फिराक देने की तैयारी में थे। दिल्ली भोपाल से बड़ी गिरफ्तारी, दिल्ली में एक आतंकवादी पकड़ा गया है और भोपाल में जो आतंकवादी पकड़ा गया है ये मामला अपने आप में बेहद बड़ा है, क्योंकि ये व्यक्ति सीए की तैयारी कर रहा था, एक आम स्टूडेंट की तरह ये पढ़ाई करने का दिखावा कर रहा था। गौरव गुप्ता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, बताइएगा कैसी गिरफ्तारियां हुई है, क्या कुछ इनपुट मिले थे? आवाज नहीं आ रही मुझे। गौरव, आपकी आवाज हम तक पहुंच पा रही है, आप बोलिएगा, जानकारी दीजिएगा इस खबर पर। देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, एक बड़ी सफलता जो है वो दिल्ली पुलिस को मिली है, क्योंकि 2 संदिग्ध आतंकी जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। एक संदिग्ध आतंकी जो गिरफ्तारी हुई है वो भोपाल से हुई है और भोपाल में ये आतंकी काफी लंबे समय छुपा हुआ था। बताना चाहूंगा, जिस युवक को भोपाल से गिरफ्तार किया गया है उसका नाम अदनान बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो सीए की तैयारी कर रहा था और भोपाल में अशोक गार्डन थाना क्षेत्र में पहले वो रहता था अपने परिवार के साथ और अभी कुछ दिन पहले ही वो करोंद इलाके में शिफ्ट हुआ था। जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि आईएसआईएस जो दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन है उससे जुड़े हुए कुछ संदिग्ध भारत में रहकर एक बड़ी साजिश रच रहे हैं। एक फिदायीन हमले की तैयारी यहाँ पे की जा रही थी और इसी इनपुट के बाद दिल्ली से एक युवक को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। जांच करते करते भोपाल तक दिल्ली पुलिस पहुंची और यहाँ पर मध्य प्रदेश एटीएस से संपर्क किया गया और मध्य प्रदेश एटीएस से मदद के तौर पर उनसे हेल्प की गई। उसके बाद करोंद इलाके से इस युवक को गिरफ्तार किया गया। जानकारी इसके अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश एटीएस भी इस युवक पर काफी लंबे समय से नजर रखी हुई थी। जब जांच की गई तो ये बात सामने आई कि एक आतंकी संगठन यानी आईएसआईएस जो ग्रुप होते हैं उसको लेकर ये काफी एक्टिव था और यहाँ पे कई सारे लोगों को ये मोटिवेट करता था और फिदायीनी हमले और तमाम जो अराजकता फैलाने की
कोशिश है वो इसके माध्यम से लगातार की जा रही थी। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस की पूरी कार्रवाई में कई सारे विस्फोटक सामग्री दिल्ली से बरामद हुई है और जिस युवक को भोपाल से गिरफ्तार किया गया है इसके पास से कई सारी सामग्री जो है वो बरामद की गई है। अब पुलिस इन लोगों से पूछताछ कर रही है कि आखिरकार इनका मॉड्यूल जो है किस तरीके से काम कर रहा था, क्योंकि देखिए ISIS दुनिया का सबसे खतरनाक संगठन है और इसका इस तरीके से भारत में एक्टिवेट रहना और इससे इस तरीके से जुड़े हुए लोगों का मिलना कई तरह की संदिग्ध गतिविधियों को लेकर कई तरह के सवाल यहाँ पे खड़े कर रहा है। अब दिल्ली पुलिस समेत तमाम जो नेशनल एजेंसी है वो ये पता करने में जुटी हुई है कि इन लोगों का पूरा नेटवर्क क्या था और ये इन लोगों की जो साजिश थी वो क्या थी। इसके अलावा जो युवक भोपाल से गिरफ्तार हुआ है, इसका नाम अदनान बताया जा रहा है, उसको लेकर ये जानकारी दी जा रही है कि वो भोपाल में रहकर CA की भी तैयारी कर रहा था, कई सारे युवकों के संपर्क में भी था। अब ये जांच की जा रही है कि आखिर किन किन लोगों को इसने अपने संपर्क में लिया था, क्या किसी और को भी इसने इस मॉड्यूल के साथ जोड़ा हुआ था, क्योंकि देखिए एक स्लीपर सेल होता है जो पूरे देश में इन आतंकी संगठनों का काम करता है। समय समय पर जब भी गौरव, कहीं ना कहीं व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में ये आरोपी घूम रहा था। कितनी बड़ी चेन इसने बनाई, क्या कुछ कनेक्शन इसके बने हैं, वो तो आने वाला वक्त और जांच बताएगी। आप नजरें बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।